ठीक है, जिस तरह से बोल रहे हैं कम अज़ कम उसका दावा तो करें यार मैं इस तरफ हूँ। नहीं किया। अच्छा ठीक है, बाइबल की तरफ से बोलते हैं, गुड, आपकी एक्सपर्टीज में शामिल है। हमारे दो से इन ये बाइबल के हक में बोल रहे थे, मैं ज़ाहिर इस्लाम के हक में बोल रहा था, बोलता रहा। मैं फेसबुक पे गया, इस्लामी स्कॉलर सर का पढ़ा। भाई आप दावा कर कुछ नहीं रहे हैं, खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन इस्लामी स्कॉलर क्लेम करके और आप बाइबल के हक में बात कर रहे हैं, तो ये तजाद है, तजाद उल्टा है। एक बंदा कहता है मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं सिख। जवाब दूं? असल एक पूरा सुन ले, पूरा सुन ले। दोस्तों, अगर आपको माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चे जो अपनी किताबें, यूनिफ़ॉर्म या एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते गुर्बत की वजह से, अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं www.patreon.com जमात-ए-हक़ पर जाकर इनको ज़रूर मदद करें। किताब मुक़द्दस का लफ्ज़ देखिए, इंग्लिश में जब लिखा जाता है ना, इंग्लिश की जो बाइबल आता है उसे बाइबल लिखा होता है, किताब मुक़द्दस नहीं लिखा होता। हम ईसा या मसीह उर्दू में तर्जुमा करके छापते हैं, हम इसका असली टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट नकल नहीं करते। मसलन जब किसी सर्विस में, गिरजे में या इबादत के दौरान कहा जाता है ये मैं खुदा का कलाम पढ़ने लगा हूँ, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ठीक है, ये बयान दिया जाता है। लेकिन जब इल्मी गुफ्तगू की जाती है तो कहा जाता है ये तर्जुमा है, ये खुदा का कलाम नहीं है, ये तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन जब कांग्रीगेशन में, इज्तिमा में ऐलान किया जाता है, उर्दू किताब मुकद्दस को कहा जाता है ये खुदा का कलाम है, और किया जाता है। हालांकि वो जानते हैं क्लेम करने वाले ये उर्दू बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्लेम ये किया जाता है, पूछा जाए कि भाई ये उर्दू तो आपने तर्जमा किया कहीं से, जहाँ से भी किया वो आपको पता है, आपकी अथॉरिटी, आपका टेक्निक्स हैं, लेकिन आप इसको ओरिजिनल टेक्स्ट कह रहे हैं, इब्रानी या आरामी, ठीक है, इब्रानी लैंग्वेज में ओरिजिनल है। तो जब इब्रानी माहिरीन लिसानियात से पूछा जाता है, बाइबल एक्सपर्ट से, तो वो कहते हैं जनाब किताब मुकद्दस जिसे हम बाइबल कह रहे हैं ये वही बिल लफ्ज़ नहीं है। वही, ये इल्मी गुफ्तगू जब वो करते हैं ना, बड़ा टेक्निकल तरीके से बताते हैं, ये वही बिल माना है, ठीक है। हम मुसलमानों का क्लेम है कुरान वही बिल लफ्ज़ है, यानी कि कुरान के अल्फाज भी उतारे गए और उसकी तरतीब भी उतारी गई, उसका मफहूम भी उतारा, लफ्ज़ उतरे हैं। कुरान के अंदर जो कुछ है, कुरान में जितना भी इख्तलाफ कर लें वो एक अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि कुरान वही बिल लफ्ज़ है। और उलमा जितने भी आलिम हैं, एक्सपर्ट्स हैं बाइबल के, उनका ये क्लेम नहीं है कि ये वही बिल लफ्ज़ है। लिहाजा जितने भी बड़े बड़े आलिम स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं ये खुदा का कलाम है, वो जुमला गलत बोलते हैं। उन्हें कहना चाहिए ये खुदा के कलाम का मफहूम है, ये खुदा के कलाम का, उनका क्लेम ये होना चाहिए पब्लिक में, सर्विस में, ये खुदा के कलाम का मफहूम है, उन्हें कहना चाहिए। लिहाजा उनका ये क्लेम ही गलत है। अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो मैं एक दो बातें करता हूँ। देखें, अगर किसी से आयत ना पढ़ी जा सके तलावत में कभी और वो ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे पता ही नहीं है या वो आलम नहीं है। किसी वक्त ज़बान लड़खड़ा जाती है, किसी वक्त जो है वो याद नहीं रहता, बंदा भूल जाता है, और किसी वक्त दो आयतें मिक्स हो जाती हैं, है ना, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है और बंदा उधर की उधर पढ़ देता है। तो जैसे हाफजा भी कभी ये गलती कर सकते हैं, कोई हाफज भी हो तब भी गलती कर सकते हैं। और आज इन्होंने भी, चूँकि इन्होंने कहा कि जी फलाने को आयत नहीं पढ़नी आती, तो आज इन्होंने भी गलती की है अपने शुरू में, ठीक है, आयत पढ़ने में। तो ये मुद्दी बात है, ये इस पे जो है ना किसी के इल्म का इन्हिसार इस बात पे नहीं है कि वो अच्छा पढ़ने वाला है, तलावत करने वाला है। नहीं, मैं क्लियर किया है, इररिलेवेंट बात बता और यार रेलेवेंट का जवाब दें आप, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी ये किताब जो है वो इस तरह से है और
ये इस तरह से ये कह रहे हैं कि जी ये खुदा का कलाम नहीं है, ये खुदा के कलाम का मफहूम। अच्छा ठीक है भाई, खुदा का कलाम होता है, सवाल ये क्या खुदा का कलाम होता है? जी खुदा का कलाम होता है। भाई किस ज़बान में होता है खुदा का कलाम? अरबी में होता है। खुदा की ज़बान अरबी है। खुदा तो मुँह भर रहा है यार, इन चीज़ों से बुलंद है। तो हम निस्बत देते हैं कुरान मजीद को या किसी भी इल्हामी किताब को कि वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम नहीं करता यानी कि खुदा में कलाम करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। यार बात मेरी, मैंने कुछ कहा चलो यार चुप हो। कमाल होगी तो। अच्छा खुदा अगर कलाम करता है तो किस ज़बान में करता है? अरबी उसकी ज़बान है, वो इब्रानी में नहीं करता, इब्रानी नहीं आती उसको। और अरबी में अगर करता है तो उसने मालाकैन के लाम पर ज़बर पड़ी थी या ज़ेर पड़ी थी? ये आज तक मुसलमान उलमा इसमें इख्तिलाफ पे है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, अब दोनों का लाम लाम यार मैं आपको आप कहीं और खुदा जा के रहे हैं, कलाम की बात नीचे करो, आए, आपने वापस आए। खुदा के कलाम का हवाला सवाल दिया। इधर हो रहा है। आप वहाँ पे लिख लेना। relevant चाह रहे हैं आपने ना, खुद आप कहा है कलाम कुरान बिल लफ्ज है, बताएं आप कुरान ठीक है कहा ना, ये कुरान का बिल नाम लिया आपने। ये बिल मफहूम है। और यार मैं बता तो रहा हूँ, आप मेरी बात में बीच में ही बोल पड़े। इस पे बात हो आप रही या कुरान का नाम ही ना आप वहाँ पे लेते। लिख लेना कि ये बीच में बोल पड़े। कुरान का बात आप लिख लेना वहाँ पे। एक आयत उतरी है कुरान मजीद की, हारूत और मारूत वाली, बड़ी मशहूर आयत कुरान मजीद की, ठीक है। उसमें मलक का फैसला करना है कि मलक के लाम पर ज़बर है या ज़ेर है। ज़ेर ज़बर से उसका मफहूम बदल जाएगा, ठीक है जी। मसलन या फरिश्ता हो जाएगा या बादशाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो ठीक है, होगा या नहीं होगा अरबी में ऐसा नहीं है, ऐसे ही इस लफ्ज़ पे ऐसा है। नहीं अरबी अगर इस लफ्ज़ पे हो जाए ऐसा तो बाकी हम बात ही नहीं करते, इसी पे तय कर लेते। अच्छा आगे बताएं। क्या इसका माने? बताएं, क्या इसका मैं बताता हूँ किताब मुकद्दस का बताएं। यार, बता रहा हूँ छोड़ दें। नदीम साहब, उसका मतलब ये है कि अगर ज़बर आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा, ज़ेर आ जाए तो क्या मतलब होगा। बिल लफ्ज़ का ये मतलब ज़ेर ज़बर तब्दील नहीं होते। सहाबा कराम जो है इस पे इख्तलाफ रखते थे कि ये जो लफ्ज़ आया है सूरह बकरा में, इसके ज़बर है या ज़ेर है, और अगर ज़बर हो तो क्या मानी होते हैं, ज़ेर हो तो क्या मानी होते हैं। ये दो इंसानों की बात हो रही है या दो फरिश्तों की बात हो रही है। किताब मुकद्दस का बताएं। तो यार बता रहा हूँ Subject ना, आप तो dedicate खुदा करें, के कलाम subject पे रहें। खुदा के कलाम पे बात कर रहे हैं। सारी बहस ठीक आप है? उधर कर अब लेंगे। मैंने इसमें बताया बताएं। आपको कि आप खुदा किताब की बिल लफ्ज़ है कोई मखसूस जो मैंने बिल लफ्ज़ की बात तो करो, बिल लफ्ज़ है, अब तय तो करें इनका हमने मान लिया कि बिल लफ्ज़ नहीं है, वो और सही ये मैं झूठ नहीं बोल कहा, रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा ये बात। मैं आपको समझा पहले रहा हूँ बताएं कि कि ये ये बिल इख्तिलाफ लफ्ज़ है, जो है बिल लफ्ज़ में भी उलमा के ये बताएं, इसका इस बताएं। पे अगर आपको इनकी बात पे एतराज़ है आप वहाँ पे लिख लेना। मतलब नहीं, सब्जेक्ट पे यार रहना। इन्होंने ये बिल जिक्र लफ्ज़ और किया या कुर्बानी नहीं, का आप एतराज़ बाद में किया कह था। दीजिएगा ना कि ये आप इन्होंने जिक्र डिग्रेड हो किया गया, या आप नहीं कह किया? दीजिएगा ना नहीं, बाद अब में। मैंने डी ग्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब हम इंग्लिश पे उतर आए। इंग्लिश के डेफिनेशनों को तफसील बयान करना शुरू कर दें। यार रेलिवेंट सब्जेक्ट पे रहना। यार इन्होंने रेलिवेंट सब्जेक्ट पे रहना सर। बुजुर्गों तुसी मुझे दो इजाजत है जी बोलो। कलाम पाक जब नाज़िल हुआ ना, उस वक्त ना तो ज़ेर थी ना ज़बर थी। कलाम पाक की अपनी जुबान है, अरबी अपनी है। बिल्कुल ठीक। हम भी ऐसे अरबी वाले भी ऐसे पढ़ते हैं कलाम पाक को मस्जिदों में। सर अभी तो मैंने ख्वाजा साहब से पूछना ठीक है, कुरान पाक ठीक है। नाज़िल कब हुआ नहीं, और आप किताबी शक्ल में कब आया। नहीं, आपने किताब मुकद्दस पे आपने ये कहा और अगर ये जवाब देंगे तो फिर आप ये मुझे पकड़ लें। महफिल सही उस दिन हमने कहा था वजू का तरीका कहीं से जवाब दे दो तो मैं पकड़ लूंगा। आज तक नमाज का आपने तरीका नहीं जवाब दे दो। दो जब मैंने साल लिया हो गए। हमने कहा मैं नहीं, तो नहीं मानता, अभी- मैं मानूंगा ही नहीं। दिखाएं एंड इस अभी दे, अभी दे भाई देगा। किताब मुकद्दस का अभी जवाब वुज़ू नहीं। का तरीका कुरान ये में रेडिमेड नहीं इधर उधर मत दौड़े। नहीं मैं दौड़ रहा हूँ, रेडिमेड ये बताएं, कुरान मजीद क्या है, ये ये कुरान मजीद है, क्या ये आज ये का कुरान subject- मजीद है मेरे पास। आज का नदीम साहब subject- नस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। अल्लाह पाक का कुरान मजीद में इरशाद है कि लोगों में से बाज़ लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बिगैरी इल्म, बगैर इल्म के, ला वाला हुदम, बगैर हदायत के, वाला किताब मुनीर,
और किताब मुनीर जिनके पास नहीं है वो अल्लाह करीम की ज़ात के बारे में झगड़ा पैदा करते हैं। आज जो मेरे दोस्त ख्वाजा एहसन साहब ने किताब मुक़द्दस पर इतराज़ किया है और किताब मुक़द्दस की तारीफ़ पे इन्होंने किताबचा लिखा है कातिब बुरहान, तो उसके जवाब में अर्ज ये है कि किताब मुक़द्दस जो है तुराह शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2100 साल पहले इस दुनिया में मौजूद है। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किताब मुक़द्दस को आए हुए 2100 साल हो चुके थे और इंजील शरीफ को आए हुए 600 साल गुजर चुके। तो ये एक बड़ा तवील अरसा है और आज लोग कहते हैं, जैसे ख्वाजा साहब भी कहते हैं कि जी किताब मुक़द्दस बदल गई है, इसमें तहरीफ हो गई है। तो हम आज देखने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस से कि अल्लाह की किताब जिसको हम किताब मुक़द्दस कह रहे हैं, क्या वो तब्दील हो गई, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में तब्दील शुदा थी या उनके दौर के बाद ये तब्दील हुई। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।